भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1920 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ऑप्शन बी। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार, क्योंकि इनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा? तो इसका आंसर ऑप्शन है क्रस्ट। क्रस्ट पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुआ पत्थर। यह अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। ऑप्शन ए। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की होती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की होती हैं? तो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास की कृति है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास। वह कौन सा सुरक्षा बल है? वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल। ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 565। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, आर के षणमुखम शेट्टी ने। ऑप्शन सी। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक अर्थात जमाव बिंदु की बात हो रही है, जमाव बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 273 केल्विन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी सेंटीग्रेड में जल का जमाव बिंदु अर्थात हिमांक बिंदु होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सीसा और टिन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? सीसा और टिन की मिश्र धातु शोल्डर कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शोल्डर। तांबा किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है तांबा। कांसा किसका मिश्रण है? कांसा। कांसा किसका मिश्रण है? तो यह कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन अर्थात एसन, इसे टिन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तांबा किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर और टिन का। पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है पवन चक्की। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का पूरा नाम पूछा गया तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है। द्रव्यमान एम बराबर 60 केजी कहाँ पर? पृथ्वी की सतह पर। तो चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का द्रव्यमान पूछा है अर्थात यम पूछा है, तो वहाँ पर भी कितना होगा? 60 केजी। कहीं पर भी चले जाएंगे आपका यम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो भार होता है, भार एक प्रकार का बल होता है। भार बराबर होता है एम इंटू जी। भार जो होता है चेंज हो जाएगा, क्योंकि जी का मान चेंज हो जाने से भार बदल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 केजी। ऑप्शन सी राइट आंसर। सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4, K2SO4, Al2SO4, Al2SO4 थ्राइस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू 24H2O, 24H2O। इसमें पूछा जाता है कि फिटकरी में कितने अणु जल के होते, तो इसका आंसर होगा 24 अणु जल के होते हैं फिटकरी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पानी के पाइप के निर्माण के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? पानी के पाइप निर्माण के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नेम पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिकस बेंगालेंसिस। यह बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है, ऑप्शन ए। छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिमोसा पुडिका। यह छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन डी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? वायरस का पूरा नाम पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कौन सा आंसर मैच करेगा? तो ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज यह वायरस का पूर्ण रूप है, ऑप्शन बी। डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट्स पर इंच। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी दबाते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? Ctrl+A दबाने से ऑल सेलेक्ट, अर्थात सभी जो टेक्स्ट होते हैं वह सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी टेक्स्ट को चुनना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ctrl+B क्या हो जाएगा? Ctrl+B से हो जाएगा बोल्ड करना। क्या हो जाएगा? बोल्ड करना। Ctrl+C क्या हो जाएगा? Ctrl+C हो जाएगा कॉपी करना, टेक्स्ट को कॉपी करना। Ctrl+X से क्या हो जाएगा? टेक्स्ट को कट करना। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट को कट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और Ctrl+V एक और है, Ctrl+V से हो जाएगा पेस्ट करना, पेस्ट करना। CDMA का पूर्ण रूप क्या है? CDMA का पूर्ण रूप होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेब पेजों के संदर्भ में SEO का क्या अर्थ है? वेब पेजों के संदर्भ में SEO का अर्थ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन ए। एक माइक्रोफोन करता है परिवर्तित, किसे परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति होती है, अर्थात ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की जो गति होती है वह कम हो जाती है, अर्थात घट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन बी। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? भारत सरकार के
कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन डी। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी। भारतीय सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ऑप्शन डी। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ? केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? यह राजमार्ग से संबंधित है भारतमाला परियोजना, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, ऑप्शन डी राइट आंसर। किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा अभ्रक भंडार है? किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा अभ्रक भंडार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है, महानंदा नदी, ऑप्शन डी। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में है धौलावीरा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।